नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाली सिस्टमिक फंजिसाइड दवा मत्सुरी के बारे में। मत्सुरी सिस्टमिक फंजिसाइड है जो कि थिफ्लुजामाइड 24% एससी यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन में एक बॉटल के अंदर आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे मत्सुरी के बारे में, लेकिन उससे ठीक पहले 8740000770 जो नंबर है उसको अपनी फोन डायरेक्टरी में सेव कर लीजिए, क्योंकि अब से अगर आप किसी भी कृषि संबंधी समस्या से जूझ रहे होंगे, कोई भी सवाल पूछना चाहते होंगे, तो आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है। हमारे टेक्निकल एडवाइजर्स आपको सारी जानकारी तुरंत प्रभाव से प्रदान कर देंगे, आपकी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे आपके मोबाइल में एक ऐसा साथी आपके साथ हो जो आपकी कभी भी आने वाली किसी भी समस्या का समाधान, तापमान की जानकारी, बारिश की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से दे दे और एक पहले ही अलर्ट आपको प्रदान कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन अनाज.ai को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तुरंत प्रभाव से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि मत्सुरी दरअसल है क्या। तो एक निवारक क्रिया वाला प्रिवेंटिव जो है फंजीसाइड यहां पर है, जो कि सिस्टमिक फंजीसाइड भी कहलाता है, जो धान की फसल में होने वाले शीत ब्लाइट रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है, क्योंकि इसके अंदर है थिफ्लुजामाइड 24% सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, जो कि एक शक्तिशाली फॉर्मुलेशन है। ठीक है, क्यूरेटिव टेक्नोलॉजी भी इसके पास है, यानी कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव का मतलब मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं। प्रिवेंटिव का मतलब है रोग आने से पहले ये रोग की प्रिवेंशन तकनीक बना लेता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। और क्यूरेटिव तरीका है रोग आने के बाद ये क्यूरेटिव तरीके से, यानी कि रोग को खत्म करने में काफी अच्छे व कारगर रिजल्ट्स देता है। ठीक है, बहु उपयोगी फसलों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि धान में शीत ब्लाइट, टमाटर में अर्ली ब्लाइट, आलू में ब्लैक स्कार्फ जैसे प्रभावी रोगों को यह काफी अच्छे तरीके से खत्म करता है। मत्सुरी एक सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला में उपलब्ध है, जो कि यह कहता है कि बोतल को खोलने और इस्तेमाल करने से पहले आप बोतल को अच्छी तरीके से हिला लें, क्योंकि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन जो है पूरी तरीके से बोतल में मिक्स होने के बाद जब बाहर आएगा तो फिर आप उसका जो है इस्तेमाल बड़े आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, मत्सुरी का उपयोग जो है वो दरअसल नियंत्रण रोगों के लिए भी किया जाता है और अनुशासित फसलों में भी किया जाता है। तो प्राथमिक फसल जो है धान है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि शीत ब्लाइट को रोकने के लिए या रोग नियंत्रण के लिए धान में इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीय फसल है इसकी टमाटर, जहां पर अर्ली ब्लाइट जैसे रोग को यह नियंत्रण करता है। और तीसरी फसल है आलू, जिसमें ब्लैक स्कार्फ रोग को यह नियंत्रित करता है। साथ ही साथ आलू के अंदर जो है आप इसको बीज उपचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीज उपचार जो है आलू का, जो है आलू का कंद होता है, उसको हम उसके बीज को उपचार करते हैं। कैसे और कब इसका प्रयोग करना है, आइए जान लेते हैं। इसका सुरक्षित डोसेज लिमिट क्या है। तो धान की रोपाई से 40 से 45 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल करें, पहला निवारक स्प्रे करें। ठीक है, दूसरा ये दिस इज प्रिवेंटिव थिंग है ना। और दूसरा स्प्रे जो है वो भी 40-45 दिन के अंतराल पर करें, रोग नियंत्रण को बनाए रखने के लिए, यानी कि प्रिवेंटिव भी करना है और प्रिवेंटिव स्प्रे जो है 40 दिन बाद या 45 दिन बाद रिपीट भी करना है, ताकि रोग जो है वो धान में किसी भी तरीके से लगे ना। लेकिन अगर मान लीजिए रोग लग जाता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो आप क्या करें कि आप इसका क्यूरेटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धान में 150 ml प्रति एकड़ दवा को 200 लीटर पानी के अंदर मिला करके इसका छिड़काव करें। टमाटर में 200 ml प्रति एकड़ की दर पर इसका उपयोग करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आलू के अंदर 2.5 ml प्रति 10 किलो आलू कंद में बीज उपचार के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखें कि धान में इस्तेमाल करने के जो परीक्षा अवधि है, सॉरी प्रतीक्षा अवधि जो है वो 28 दिन की है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। मत्सुरी के फायदों की बात कर लेते हैं। तो हमने पहले भी बताया कि दोहरी क्रिया यानी कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके से ये काम करता है। साथ ही साथ उत्कृष्ट सिस्टमिक गतिविधि है, पौधे पर ऊपर व नीचे दोनों दिशाओं में फैलता है, पूरे पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? फंजीसाइड से, फंगस से। 18 से 20 दिन के अंतराल का लंबा सुरक्षा कवच ये प्रदान करता है। पौधे पर या फसल पर जो है लंबे समय तक ये टिका रहता है, जिससे बार बार छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉजिंग से सुरक्षा, यानी कि धान का तना कटाई तक हरा
वह मजबूत रहता है, जिससे फसल गिरने से बचती है। ठीक है। अन्य दवाओं के साथ भी मिश्रण योग्य, यानी कि अन्य फफूंदीनाशक व कीटनाशकों के साथ मिला करके भी इसका प्रयोग जो है आप काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो के अगले हिस्से पर चलते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर है 8740000770, इस पर आप किसी भी दवा, किसी भी बीज, किसी भी जो है खाद का ऑर्डर हमारे पास प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए या तो आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज भी आप हमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बातें मत्सूरी के बारे में जान लेते हैं। तो फूल आने से के समय आप सतर्क रहें, क्योंकि शीत ब्लाइट रोग जो है वो धान में फूल आने के दौरान तेजी से फैलता है। तो इस समय मत्सूरी का छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक बताया जाता है। रोग की पहचान जो है, पत्ती के निचले हिस्से पर 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा अंडाकार हरे भूरे धब्बे पर नजर रखें। पूर्ण जीवन चक्र में सहायता यह प्रदान करता है पौधे को, यानी कि पौधा जब तक आपको फसल प्रदान नहीं कर देता तब तक जो है यह जीवन चक्र को इसी तरीके से सुरक्षित रखता है। 28 दिन की प्रतीक्षा अवधि यहां पर बताई गई है। धान में उपयोग के बाद 28 दिन की प्रतीक्षा अवधि, यानी कि वेटिंग पीरियड का पालन करें। और फिर जो है माइसीलियम की वृद्धि को रोकता है। देखिए, फंजीसाइड जो है, फंगस जो है, एक माइसीलियम होता है, वो जब बढ़ेगा तो सफेद परत बनाता हुआ बढ़ेगा। इसीलिए कहा है कि मत्सूरी जो है कवक के माइसीलियम को बढ़ने से रोकता है, जिससे फंगल का विकास या फंगस का विकास जो है वो थम जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सावधानियां व अगले कदमों के बारे में। ये सावधानियां हम आपको हर वीडियो में बताते हैं किसान भाइयों, कि आप जब भी किसी भी दवा का इस्तेमाल करें या उसे अपने खेत पर स्प्रे कर रहे हो, तो आपको जो है आंखों पर चश्मा, मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने, शरीर पर पीपीई किट और पैरों में जूते पहन करके ही इस दवा का या किसी भी दवा का जो है स्प्रे अपने खेतों में करना चाहिए। त्वचा पर या आंखों पर अगर ये संपर्क में आती है दवा या कोई सी भी दवा, तो अपनी आंखों व त्वचा को साफ पानी से, पीने योग्य पानी से धो लें, और अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर के पास भी आप विजिट करें। ठीक है। सुरक्षित भंडारण करने के लिए बच्चों से व पशुओं से इसको दूर रखें। साथ ही साथ ठंडी व सूखी जगह पर इसका जो है आप भंडारण कर सकते हैं। नमी वाली जगह पर इसका भंडारण जो है एकदम मना किया गया है। नियमित निगरानी रखें, यानी कि फसल में शीट ब्लाइट रोग के लक्षण पर नियमित रूप से निगरानी रखें, वरना जो है आपकी फसल खराब हो सकती है। तो जैसे आप निगरानी रखेंगे और आपको हल्का सा भी महसूस होता है कि रोग आ रहा है या आने वाला है, तो आप जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि संबंधी जो एडवाइजर्स हैं या टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो भारत सर्टिस कृषि समाधान की जो हेल्पलाइन है उस पर भी आप बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम अब पहुंच चुके हैं तकनीकी संरचना, यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाले हिस्से पर, जहां पर प्रोडक्ट की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देता हूं, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, या यहां इस वीडियो की बात करें तो मत्सूरी के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही है उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिफ्लोजामाइड 24% SC, यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। बोतल को इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरीके से हिला लें, उसके बाद ही उसका ढक्कन खोलें और लिक्विड को बाहर निकालें। ठीक है। रासायनिक समूह जो है कार्बोक्सिनिल, यानी कि सिसिनेट डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर, यहां पर इसको बताया गया है। क्रिया जो है कवक की श्वास श्रृंखला में बाधित करता है और माइसीलियम में वृद्धि रोकता है। सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन मैं पहले ही बता चुका हूं। रिजोक्टिनिया सोलानी, यानी कि शीत ब्लाइट कारक को ये जो है रोकता है। साथ ही साथ धान की मात्रा जो है यहां पर 150 ml प्रति एकड़ बताई गई है 200 लीटर पानी के अंदर। टमाटर के अंदर 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के अंदर। बीज उपचार के लिए आलू के अंदर 2.5 ml प्रति 10 किलो आलू कंद में आपको इस्तेमाल करना है। पैकेजिंग जो है इसकी 75 ml, 150 ml, 500 ml और 1 लीटर की पैकेजिंग आती है। तो जितना भी आपको इस्तेमाल करना हो उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला जो है मत्सूरी या मातसूरी, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस हिसाब से इसको आप दवा को खरीद सकते हैं। दवा खरीदने के लिए या तो आप भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड के स्टोर पर जाकर के दवा खरीद सकते हैं, या जो भी इसकी बिक्री करता हो उससे खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है
कि मत्सूरी के बारे में पूरी जानकारी मैंने आप सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से साझा करी है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है मत्सूरी जैसे सिस्टमिक फंजीसाइड को लेकर के या किसी और फंजीसाइड या हर्बिसाइड वीडीसाइड को लेकर के, तो आप जो है तुरंत प्रभाव से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाइए, वहां पर बातचीत कर लेते हैं, आपकी समस्या का निवारण हम तुरंत प्रभाव से कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि बाकी किसान भाइयों को भी ये वीडियो दिखाना है, तो इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, प्रोडक्ट पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी समझ में आ रही हो, तो वीडियो पर लाइक जरूर से छोड़ जाइए, क्योंकि ये वीडियो लाइक्स हमें बताते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कितने और किस हद तक पसंद आ रहे हैं। किसान भाइयों, ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट, किसी और नई जानकारी के साथ आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।